डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत के साथ अति कर दी है, अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन इसके जवाब में भी देखिए भारत ने एक जवाब दिया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद बोले हैं, मैं कीमत चुकाऊंगा। इनफैक्ट आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री तो अब चीन भी जा रहे हैं। 7 साल में पहली बार ऐसा है जब प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे। देखिए गलवान में जो क्लैश हुआ था चाइना के बाद, चाइना के साथ वो जो हुआ था, उसके बाद अब प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। अब देखिए जाहिर सी बात है, विपक्ष सवाल उठाएगा और वो उठा रहा है। कांग्रेस घेर रहा है। अब कितना नुकसान भारत को, कितना नुकसान अमेरिका को, ये सब आसान भाषा में समझते हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला, भारत पर ट्रंप का ये 50% टैरिफ क्यों लग गया है और क्यों धमकी आ रही है कि अभी तो और लगाऊंगा, अभी तो महज आध घंटे हुए हैं, अभी देखो और मैं लगाता हूं। दूसरा है भारत की ललकार, मोदी बोले मैं कीमत चुकाऊंगा। अब प्रधानमंत्री मोदी किस कीमत चुकाने की, कौन सी कीमत चुकाने की बात कर रहे हैं। तीसरा देखिए, भारत को कितना बड़ा झटका लगेगा। आपको ये भी आंकड़ों में और आसान भाषा में समझना है कि भाई आपकी जेब पे और मेरी जेब पर क्या असर आएगा। 50% टैरिफ अमेरिका की तरफ से कोई छोटी बात नहीं है। चौथा देखिए, कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर लपेटा और सीरियस सी बात है, वो लपेटेंगे। वो कह रहे हैं कि विदेश नीति विदेश चली गई है। तो अब क्या क्या हो रहा है इसके पीछे से। और पांचवा है, क्यों सालों बाद चीन जा रहे हैं मोदी। वही चीन जो पाकिस्तान को समर्थन देता है, पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देता है, उसी चीन के पास प्रधानमंत्री मोदी क्यों जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। तो आपको ये तो अभी तक पता चल गया होगा, ट्रंप ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया, धमकी दी कि अगर तुम लोग रशिया से तेल खरीदोगे, हथियार खरीदोगे, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। भारत ने जवाब दिया, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रंप को इतना गुस्सा आ गया, रौद्र रूप उन्होंने ले लिया कि बोला अभी लो 25% और लो तुम 50% करो, इसके बाद पेनल्टी भी लगेगी, 50% टैरिफ भी लगेगा। हालांकि 21 दिन का समय दिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, विपक्ष तो सरकार को लपेट ही रहा है। राहुल गांधी का पोस्ट है, ट्रम्प्स 50% टैरिफ इज इकोनॉमिक ब्लैकमेल। मतलब ट्रंप हमें ब्लैकमेल करनी, सोचिए इतनी अच्छी दोस्ती। मोदी वहां पर जाते हैं, ट्रंप वहां पर आते हैं, दोनों इतनी अच्छे बयान देते हैं, लेकिन ट्रंप को अचानक क्या हो गया, 50% टैरिफ लगा दिया, ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमें बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अनफेयर है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी, पीएम मोदी को तंज कस रहे हैं राहुल। पीएम मोदी बेटर नॉट लेट हिज वीकनेस ओवरराइड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी कमजोरी को, भारत के लोगों के, मतलब वो अपनी कमजोरी को आड़े नहीं आने दें और भारत के लोगों को बचा लें। तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही, यूएस इम्पोजिंग 50% टैरिफ ऑन इंडिया इज क्लासिक ट्रेड बुलिंग। यानी वो हमको बुली करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे भारत रशिया के साथ अपना व्यापार रोक दे, क्योंकि भारत को तो मुनाफा हो रहा है ना। हम सस्ता तेल खरीदते हैं तो उधर वो यूएस को चिढ़ मच रही है। अब देखिए भारत ने भी जवाब दिया है। The United States has in recent days targeted India's oil imports from Russia। ये मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट पढ़ के बता रही हूँ। हम कह रहे हैं, यानी भारत कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स हमको टारगेट कर रहा है। हमने पहले ही बता दिया है, जो हमारे 1.4 बिलियन पीपल के लिए अच्छा होगा हम वो करेंगे। अगर हमको वहाँ से सस्ता तेल मिलता है तो हम लेंगे। It is therefore extremely unfortunate that the US should choose to impose additional tariff। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अमेरिका हम पर और टैरिफ लगा रहा है और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं जाने देंगे। ये ट्रंप जो कर रहे हैं वो अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है, अनरीजनेबल है और हम सारे कदम उठाएंगे जो भी हमको काउंटर करने के लिए करना पड़ेगा। अब देखिए, इन्होंने तो ये भी बोल दिया ट्रंप ने कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, अभी तो मैं और सैंक्शंस लगाऊंगा। जब पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा तो उन्होंने कहा अभी तो रुक जाओ, अभी तो मैं और बताऊंगा। तो ये इतना गुस्सा, इतनी दुश्मनी अचानक से ट्रंप के जहन में कहां से आ गई। अब देखिए, मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कह दिया है कि वहां से जो भी किया जा रहा है मैं कीमत चुकाऊंगा। मैं, देखिए उनके शब्द बता रही हूं, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान की इसलिए बात हो रही है क्योंकि ट्रंप का टैरिफ बढ़ाना और हमारे किसानों का घाटा होना। हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम जो इधर जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे किसान बहुत कमाते हैं अमेरिका माल बेच के। अब अगर वो टैरिफ बढ़ा देंगे तो हमारे किसानों की आमदनी कम हो जाएगी, उन पर बोझ आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो हिट होगा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, और जो किसान हैं वो व्यापार नहीं कर पाएंगे, उनका जो सामान है वो अमेरिका में महंगा हो जाएगा। तो अमेरिका में लोग क्यों खरीदेंगे।
तो हम, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की बात की कि हमारे लिए किसान हमारी प्रायोरिटी हैं। भारत अपने किसानों, पशुपालकों, मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्यक्तिगत, वो कह रहे हैं कि पर्सनली मुझे एक कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो पर्सनल कीमत क्या है? क्या वो ट्रंप के साथ रिश्ते हैं? क्योंकि आपको तो पता ही है भाई, मोदी और ट्रंप तो अच्छे दोस्त हैं। तो क्या वो जो व्यक्तिगत तौर पर परेशानी है वो क्या है? लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं, वो तैयार है, कोई भी कीमत चुकानी पड़े मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए, आज भारत तैयार है। तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन झुकेंगे नहीं हम। अब इसी बीच देखिए, अब प्रधानमंत्री मोदी चीन भी जा रहे हैं। तो एक तरफ तो कांग्रेस उनका एक तरीके से तंज कस रही है कि वही चीन जा रहे हो जिसने पाकिस्तान की सहायता की, और एक तरीके से जो बीजेपी के समर्थक है वो इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। कह रहे हैं कि अब देखो, ये रशिया, चीन और भारत अब एक हो जाएंगे व्यापार के मामले में, और यूएस को बता देंगे कि तुम्हारे डॉलर की कितनी वैल्यू है। ये सब कुछ कहा जा रहा है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप एंड रशियन प्रेसिडेंट, और इनफैक्ट देखिए ट्रंप भी जाके रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं। तो समझ नहीं आ रहा है कि ट्रंप ये सिर्फ एक बाहरी रूप से दिखा रहे हैं कि इंडिया रशिया के साथ तेल व्यापार कर रहा है तो इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं, कि अंदर कुछ और चल रहा है। और ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि देखिए पाकिस्तानी मीडिया ने कहा है कि असीम मुनीर फिर से यूएस जा रहे हैं, फिर से वो जो है व्हाइट हाउस जाएंगे। अभी थोड़े टाइम पहले ही ट्रंप के साथ लंच करके आए। तो ये जो पाकिस्तान के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं ट्रंप, उनके साथ ऑयल बिजनेस करेंगे, असीम मुनीर को 2 बार बुला लिया, तो अब वो चाहते क्या हैं? किस तरीके से इनकी एक चाल भी कह सकते हैं, साजिश भी कह सकते हैं। ये देखिए, ये था पूरा का पूरा अमेरिका का बयान, जिन्होंने उसमें कहा है कि अनफॉर्चुनेटली हमको पता चला है कि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है, वो झुक नहीं रहा है, तो अभी हम, और अभी ये नहीं मान रहे तो अभी हम और टैरिफ लगाएंगे और इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और देखिए एक आंकड़ा अगर मैं आपको बताती हूँ, हु इज बाइंग रशियाज क्रूड ऑयल इन 2025। अगर क्रूड ऑयल की बात करते हैं, चाइना 47% लेता है, इंडिया दूसरे नंबर पर 38%, यूरोपियन यूनियन 6%। अच्छा, ट्रंप यूरोपियन यूनियन को क्यों नहीं कहते जब वो रशिया के साथ व्यापार करते हैं? तो अगर मैं रशिया की एलएनजी की बात करती हूँ, सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन 50% लेता है, दूसरे नंबर पर चाइना है 21%, जापान है तीसरे नंबर पर 19%। और अगर आप पाइपलाइन गैस की बात करते हैं, उसमें भी यूरोपियन यूनियन पहले नंबर पर है 37%, फिर चाइना दूसरे पे, तुर्की है 27 पे। तो अगर आपको रशिया से व्यापार करने की दिक्कत है तो आपका साथी यूरोपियन यूनियन भी कर रहा है, आपका वेस्टर्न एलाय है, लगाओ उस पर टैरिफ, उसको क्यों नहीं रोक रहे हो? भारत पे ऐसा क्यों अत्याचार? तो डेफिनेटली ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ तेल व्यापार के चक्कर में हो या हथियार के चक्कर में, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और आपको पता है कि ये भी कोई कम पलटू राम नहीं है, अपने फैसले लेते हैं, फिर यू टर्न ले लेते हैं, फिर कुछ बोलते हैं। इनफैक्ट जब इनसे पूछा गया, अरे भैया आप भी तो रशिया से व्यापार करते हो, ANI ने सवाल पूछा कि आप भी तो करते हो, रशिया से, अमेरिका लेता है रशिया से सामान, और इसका पूरा आंकड़ा आया है सामने। हमने भी, भारत ने भी स्टेटमेंट में बताया था, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हो, चाहे वो बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो, तो आप भी तो करते। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे चेक करना पड़ेगा, बताइए। ऐसे प्रेसिडेंट है, इनको यही नहीं पता है कि अमेरिका रशिया से क्या व्यापार करता है। तो इस पर भी बहुत क्रिटिसाइज हुआ। अब देखिए, अब बात आते हैं कि आपकी जेब और मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा, क्यों हम इस बारे में बात कर रहे हैं, और ट्रंप का टैरिफ बढ़ाना हम लोगों के लिए इतना खतरनाक क्यों है। तो देखिए, आपको भी पता है कि भारत बहुत सारा माल अमेरिका बेचता है, वहाँ पर बिजनेस करता है, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं अमेरिका को, इम्पोर्ट कम करते हैं। तो हमारी जो पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, अब बहुत सारे सामान है उसमें, आप फार्मास्यूटिकल्स ले लीजिए, आप उसमें ऑटोमोबाइल ले लीजिए, आप उसमें IT ले लीजिए, आप उसमें केमिकल ले लीजिए, टेक्सटाइल ले लीजिए, जेम, ज्वेलरी, सब कुछ ले लीजिए। तो ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इस पर झटका लगेगा, इसमें जो काम कर रहे हैं उनको झटका लगेगा, क्योंकि भैया अगर टैरिफ लग जाएगा तो यही कंपनियां अपनी प्राइजेस बढ़ा देंगी, फिर यही कंपनियां जब वहाँ जाएगी, उधर हमारे प्राइजेस महंगे हो जाएंगे, वहाँ पे कोई खरीदेगा नहीं, तो हम लोग बेचेंगे किसको? हमारा जो ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो वो तो डिसबैलेंस होगा, हमारा मार्केट इफेक्ट होगा वो अलग, नौकरियां जाएंगी वो अलग। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात तो है। देखिए 20% जो इंडिया के गुड एक्सपोर्ट होते हैं वो हमारा 2% GDP का है, मतलब 20% माल
हम यूएस बेचते हैं और वो हमारा जीडीपी का 2% बनाता है। और यूबीएस एस्टिमेट करता है कि हमको $8 बिलियन का झटका लग सकता है, यानी जो हमारा ये पूरा एक्सपोर्ट वैल्यू है उस पर एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। हालांकि हमें 21 दिन दिए हैं, अब 21 दिन में अगर ट्रंप वापस पलट जाए तो भैया वो जाने, लेकिन उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि मैं तो बदला लेकर रहूंगा। अब आप ये देख लीजिए चार्ट, यूएस को हम 18% माल यहां से बेचते हैं, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, फिर चाहे यूएई ले लीजिए और बाकी सब कम है, यूएई, नीदरलैंड्स, चाइना, सिंगापुर, यूके, सऊदी अरब, बांग्लादेश, इन सबको, लेकिन हम यूएस को अच्छा खासा अपना सामान वहाँ पर बेचते हैं, तो भाई हम पर भी अफेक्ट आएगा, हमारे मार्केट पर भी अफेक्ट आएगा। जो इंडियन गुड्स हैं वो कॉस्टलियर हो जाएंगे यूएस में, और ऐसा हो सकता है कि यूएस जो हमारा यूएस को हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 40 से 50% कट जाए, और वो कट जाएगा तो उससे क्या होगा, हमें नुकसान होगा, हमारी नौकरियां जाएंगी, हमारे लिए चीज़ें महंगी होंगी। लेकिन फिर भी देखिए, आयरनी देखिए, जब आज मार्केट खुला और जब पता चला तो हमारा जो रुपी है वो स्ट्रांग हो गया है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। ट्रंप को लग रहा है कि वो ये टैरिफ लगा के सामने वाले का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका इससे इफेक्ट नहीं होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी अमेरिका कैसे इफेक्ट होगा। पहले आप ये देख लीजिए, इंडियाज मोदी टू विजिट चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम इन 7 years एज टेंशंस विद यूएस राइज। रॉयटर्स इसको इस तरीके से देख रहा है कि भाई यूएस का तोड़ निकालने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे हैं, उनके साथ डील करेंगे, और क्योंकि चाइना यूएस का सबसे बड़ा दुश्मन है तो प्रधानमंत्री मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि अगर अमेरिका हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम उसके दुश्मन के साथ सांठगांठ कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तो है, चाइना और पाकिस्तान कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये सब जानते हैं। तो वो चाइना जो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाता है, वो चाइना जो पाकिस्तान की मदद करता है, जो आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, उस चाइना के साथ आखिरकार हम अपने रिश्ते कैसे, क्योंकि चाइना है वो कभी सीधा तो होता नहीं है, आप भी ये जानते हैं। तो इस पे भी कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस को आपत्ति है कि भाई क्लियर की जाए ना हमारी पॉलिसीज, हम इस तरीके से क्या अपने जो आइडियोलॉजीज है उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। अब आप देखिए, क्यों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विजिटिंग रशिया टू डिस्कस, अब वहाँ पर जाके हम ऑयल, वेपन, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारा $64 बिलियन का एक्सपोर्ट हिट हो सकता है उसको हम कैसे बचाएं चाइना की मदद से। तो देखिए, बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेप है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि उधर SCO समिट है और अगस्त 31 और सितंबर 1 को प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर रहेंगे। हालांकि मिनिस्ट्री ने अभी इस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कैसे प्रधानमंत्री मोदी लास्ट चाइना गए थे 2019 में, और वहाँ पर उन्होंने जिनपिंग से मुलाकात की थी। ब्रिक्स समिट चल रही थी कजान में और वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से उसके बाद ये मोदी जो हैं वो शी जिनपिंग से मिल के आते हैं और 2020 में गलवान क्लैश हो जाता है, हमारे सैनिकों को वो शहीद हो जाते हैं उस क्लैश में। तो अब इसके बाद जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत डरावने हो सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े से आंकड़े और थोड़े इजी शब्दों में बता देती हूँ कि देखिए, आप सोचिए कि अभी तक तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन 21 दिनों बाद अगर वो 50% टैरिफ भारत पर लागू हो जाता है तो हमारा टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, IT हार्डवेयर, स्टील, ऑटो पार्ट्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, इन सब पर एक बड़ा जॉल्ट लगेगा। फिर आप देखिए, स्पाइसेस ले लीजिए, चाय ले लीजिए, मैंगोज, बासमती राइस, इन सब पे मतलब आप एक तरीके से ऐसे समझिए 50% ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, कीमतें बढ़ जाएंगी और मिलियंस ऑफ जॉब्स एट रिस्क, क्योंकि इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्री शटडाउन हो सकता है, ले ऑफ्स हो सकते हैं, सैलरी कम की जा सकती है, घटाई जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें अगर ये लागू हो जाता है। और देखिए, चाहे आप IT सेक्टर में इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। ये जो हमारा पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड है ना, वो भारत और US का जुड़ा हुआ है। तो वो सब कुछ, फिर आप देख लीजिए स्टॉक मार्केट, ट्रेड डिफिसिट, फार्मर्स को एक बड़ा झटका लगेगा। तो अब कैसे प्रधानमंत्री मोदी उसकी कीमत चुकाएंगे, ये भी देखना है हमको। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका पे कुछ नहीं होगा, अमेरिका में भी वॉलमार्ट और अमेजोन में प्राइजेस बढ़ जाएंगे। जो हम इतनी दवाइयाँ बेचते हैं ना, जेनरिक ड्रग्स यहाँ से जाते हैं, वो महंगी हो जाएंगी, वो लोग भी महंगाई सहेंगे। स्मॉल बिजनेसेस सफ़र, अब जो वहाँ के लोग जो भारत के गुड्स पर डिपेंडेंट है अपने बिजनेस के लिए, उनको झटका लगेगा। इंडियन IT, वो भी लोग भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बल्कि हम उनके माल पर जितना डिपेंडेंट नहीं है वो हमारे माल पर ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी।
तो अब देखिए यही है, इसके पीछे का गणित आपको समझ में आ गया है। अब अगर ये 21 दिनों बाद लग जाता है तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, हमारे लिए महंगी हो सकती हैं, बदल सकती हैं। अब इसको सरकार कैसे डील करेगी, क्योंकि ऑपोजिशन तो सवाल उठा रहा है कि विदेश नीति तुम्हारी सच में विदेश चली गई है, कोई डिप्लोमेसी, कोई कुछ काम नहीं आया। और फिर इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे हैं। तो विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया है, लेकिन हमारे लिए मतलब की बात यह है कि इस पूरे टैरिफ वॉर से भारत कैसे निकलेगा, सरकार इसको कैसे डील करेगी कि आपके माथे और हमारे माथे टेंशन ना आए, हमारे लिए जो जितनी भी प्राइजेस हैं वो स्टेबल रहे। अब ये देखना तो दिलचस्प होगा और 21 दिनों बाद पता चलेगा। तब तक के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।